नमस्ते नमस्कार। आज आप लोग के सामने फिर से प्रश्न और आज आप लोग के सामने फिर से रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन लेके आऊं। देखिए क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है कि जिस प्रकार से समाहित है उसी प्रकार से इनमें से कौन समाहित है। मतलब ये दोनों मतलब जो 125 2 और 3 512 5 और 3 जिस प्रकार से ये दोनों समाहित है ना, तो जो रिलेशन इस दोनों में दिया गया है वही रिलेशन को हमको बताना है। ये ठीक है, वही रिलेशन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन चारों में से है जो हमको ये संबंध बताता है। ठीक है, सबसे पहले जो दिया गया उसके बीच में रिलेशन खोजना पड़ता है। ठीक है, ऐसे सवाल में आप देखिए क्या है। जैसे मान लीजिए 125 2 3 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं 125 को देख के पता चलना चाहिए 125 क्या है, 5 का क्यूब होता है, 5 का घन है, 5 घन है ना। आप देखिए जैसे मान लीजिए 3 और 2 ये दोनों संख्या को अगर 2 और 3 को जोड़ ले, अगर 2 और 3 को जोड़ ले 5 हो जाएगा। अगर 5 का क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, आ रहा है। फिर उसी प्रकार से 5 और 3 को अगर ये 5 और प्लस में 3 कर ले तो कितना हो जाएगा 8, और 8 का क्यूब कितना होता है 512, कितना होता है 512। ये तो सही हो रहा है, मतलब यही लॉजिक चल रहा है। मतलब ये दोनों संख्या को जोड़ करके ऐड करके और उसका उसका उस संख्या का क्यूब करना है, मतलब घन करना है। आप देखिए जैसे पहला हम चेक करते हैं तो 8 और 6 कितना होता है 14, कितना होता है 14, लेकिन 14 क्यूब क्यूब कितना होता है 2744 होता है, कितना होता है 2744 होता है। ये आंसर तो नहीं होगा 14 क्यों कितना होता है, क्योंकि यहाँ पर 1782 दिया और 2744 नहीं हो रहा है। अब दूसरा हम चेक करते हैं तो 7 और 3 कितना होता है, 7 और 3 जोड़ना है तो 10 हो गया। और 10 का क्यों कितना होता है 1000, कितना होता है 1000, 1000 होता है 10 से क्यों। इसका मतलब ये सही है, यही सही है। आप दूसरा ऑप्शन चेक कर सकते हैं आप, लेकिन आप हमको चेक नहीं करना कोई जरूरी है क्योंकि यही ऑप्शन होगा, क्योंकि 7 और 3 जोड़ेंगे 10 और 10 से क्यों कितना 1000, इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा, दूसरा ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए।